रात का अंधेरा जब चारों तरफ पसरता है तो इंसान के भीतर छुपे डर भी जाग उठते हैं। सदियों से सुनसान हवेलियां, वीरान कुटियां और उजड़े हुए महल इंसानी कल्पनाओं और आत्माओं का ठिकाना रहे हैं। ऐसी ही एक जगह है माहुरी कुटी। कहते हैं जो भी इस वीरान कुटी में एक रात गुजार ले उसकी किस्मत कभी पहले जैसी नहीं रहती। वहाँ की टूटी खिड़कियों से छनती ठंडी हवाएं सिर्फ हवा नहीं लाती बल्कि अपने साथ लाती हैं किसी अज्ञात आत्मा की सिसकियाँ, किसी अधूरी कहानी की गूंज और उस दर्द का बोझ जो अब तक किसी ने पूरी तरह समझा ही नहीं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माहुरी कुटी की वह रात, एक ऐसी दास्तान जिसमें दोस्ती, जिज्ञासा और डर, मौत सब एक दूसरे से टकराते हैं। कहानी का हर मोड़ आपको गहरे सन्नाटे में ले जाएगा, जहां आप महसूस करेंगे कि कभी कभी सबसे बड़ा डर बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर बैठा होता है। तो आइए बैठ जाइए किसी अंधेरे कमरे में, लाइट बंद कर लीजिए और सिर्फ मेरी आवाज़ सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपको सीधे ले जाएगी उस सुनसान कुटी के अंदर जहां एक रात ने हमेशा के लिए बदल दी थी दो दोस्तों की ज़िंदगी। ये कॉलेज के दिनों की यह घटना है। उन दिनों दोनों दोस्त की छोटी सी टोली हुआ करती थी, अंकित और उसका सबसे घनिष्ठ मित्र विमल और कुछ अन्य साथी। वह सबकी आदत थी कि छुट्टियों में कभी जंगलों की ओर घूमने निकल जाते, कभी किसी सुनसान इलाके में कैंपिंग कर लेते। इन्हीं दिनों की बात है जब किसी ने मजाक में माहुरी कुटी का जिक्र छेड़ दिया। सुना है वहाँ भूत रहते हैं, किसी ने कहा। बकवास, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, विमल ने तुरंत जवाब दिया। उसकी यह आदत थी, वह किसी भी रहस्यमय या अलौकिक बात को एक झटके में नकार देता। पर अंकित इतना निडर नहीं था। अंकित ने कहा, ठीक है, अगर इतना ही भरोसा है तो क्यों न तुम वहां जाकर एक रात गुजार कर दिखाओ। शुरू में यह एक मजाक था, लेकिन धीरे धीरे यह चुनौती में बदल गया। विमल ने गर्व से कहा, मैं तो जाऊंगा ही, बल्कि तू भी चलेगा मेरे साथ। देखेंगे कि ये सब डर सिर्फ दिमाग की उपज है या सच में कुछ और। अंकित के भीतर डर और उत्सुकता दोनों थे, पर दोस्ती का तकाजा था और थोड़े बहुत अहंकार का भी मसला था। अंकित ने हामी भर दी। उस दिन शाम को दोनों अकेले ही निकल पड़े। रास्ता लंबा था। गांव के लोग जब उन लोग को उस ओर जाते देख रहे थे तो उनकी आंखों में अजीब सी सहानुभूति और डर था। एक बूढ़ी औरत ने रोक कर कहा, बाबा जाओ मत उस कुटी में, कई लोग गए लेकिन लौटे नहीं, और अगर लौटे भी तो कभी पहले जैसे नहीं रहे। उन लोग ने सुनकर हंस के उसकी बात टाल दिया, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियों में छुपा डर अंकित के दिल में घर कर गया। करीब आधी रात को दोनों वहां पहुंचे। सामने थी माहुरी कुटी, टूटी फूटी दीवारें, छत का आधा हिस्सा गिरा हुआ, खिड़कियों से झांकती अंधकार की गहरी आंखें। पेड़ों के बीच खड़ी वह कुटी सचमुच किसी जीवित दैत्य की तरह लग रही थी। विमल ने हंसते हुए कहा, लो आ गए, अब देखते हैं यहाँ कौन सा भूत हमें डराने आता है। अंकित चुप था। कुटी के अंदर घुसते ही सीलन और संधाड़ की गंध ने दोनों को घेर लिया। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी घूमती तो दीवारों पे अजीब आकृतियां बनती। दोनों बीच में चादर बिछाई और बैठ गए। विमल तो बड़े मजे से गुनगुनाने लगा, लेकिन अंकित के दिल की धड़कनें तेज थी। करीब आधे घंटे बाद बाहर हवा का तेज झोंका आया और टूटी खिड़कियों जोर से चरमराई। उसी समय अंकित को साफ साफ लगा कि कोई हमारे पीछे से धीरे धीरे चल रहा हो। अंकित झट से टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं था। डरपोक मत बन, ये सिर्फ हवा है, विमल ने कहा। लेकिन अंकित को लगा नहीं, यह सिर्फ हवा नहीं थी। रात का दूसरा पहर था। अचानक कुटी के एक कोने से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई बेहद धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहा हो। सुना? विमल से पूछा। कहाँ? कुछ नहीं सुना, लेकिन वह आवाज और साफ होने लगी, जैसे कोई बार बार एक ही शब्द दोहरा रहा हो, मत आओ, मत आओ। अंकित डर गया। विमल हंसकर बोला, तेरे दिमाग का धोखा है। पर तभी टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और वहां एक लंबी परछाई खिंचती चली गई। समय बीतता गया, हवा ठंडी से ठंडी होती गई। अंकित कांप रहा था, जबकि विमल अब भी बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। अचानक चादर अपने आप खिसक गई। अंकित चिल्लाकर कहा, विमल। उसने चौंक कर देखा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ
कि जैसे कोई तीसरा शख्स हमारे बीच बैठा हो। अंकित की सांसें रुक गई और फिर एक धीमी हंसी गूंजी, हा हा हा। किसी तरह वह रात कट गई। सुबह होते ही दोनों बाहर निकले, लेकिन बिमल का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और वह बुखार से तप रहा था। अंकित उसे संभाला और गांव तक ले आया, लेकिन अगले ही दिन बिमल की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे और तीसरे दिन वह दुनिया छोड़कर चला गया। उसके चेहरे पर आखिरी वक्त वही डर झलक रहा था जो कुटी में देखा था। आज भी जब अंकित उसे याद करता है तो रूह कांप उठती है। क्या वाकई वहाँ कोई आत्मा थी? क्या वह कुटी किसी श्राप से ग्रस्त थी, या यह सब हमारे डर की उपज थी? क्या वाकई वहाँ कोई आत्मा थी? क्या वह कुटी किसी श्राप से ग्रस्त थी, या दोनों के दिमाग के डर की उपज था? कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, महुरी कुटी में गुजारी गई वह रात अंकित की जिंदगी की सबसे डरावनी और दर्दनाक याद है। तो दोस्तों, यह थी कहानी महुरी कुटी की वह रात। एक ऐसी रात जिसने हमेशा के लिए बदल दी दो दोस्तों की जिंदगी। हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो दिमाग और दिल दोनों उलझ जाते हैं। क्या वाकई यह सब हमारी कल्पना है, या फिर इस धरती पर सचमुच कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम अब तक समझ नहीं पाए हैं? आपको क्या लगता है, क्या विमल सचमुच किसी आत्मा का शिकार हो गया था, या यह एक महज संकेत या संयोग था? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो भूत FM इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार भी आपके कानों तक पहुँचे ऐसी ही डरावनी दास्तानें जो आपकी रूह तक कांप दे। याद रखिए, रात की खामोशी में जब खिड़की की चरमराहट सुनाई दे तो हो सकता है कोई अदृश्य नज़र आपको देख रहा हो।